रहे हैं, अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी की पावर है और है, निश्चित है। महाराज जी थोड़ा खाने और पीने की बात करते हैं, जैसे नॉनवेज हो गया और ये ड्रिंकिंग हो गया, ये किस तरह से आपके अंदर की चीज़ों को, मतलब खराब तो पता है कि कर ही रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वाले लेवल पे, और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए उस चीज़ को लेके? भगवान पृथु की कथा आती है, जिनकी वजह से इसको पृथ्वी कहते हैं। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो होठ से पानी पीते हैं वो सब वेजिटेरियन कहलाते हैं, और जो जब जीभ से पानी पीते हैं वो सब मांसाहारी कहलाते हैं। मानव होठ से पानी पीता है, जीभ से नहीं पीता, इसलिए उसके लिए शाकाहार है। ये तो एक तात्विक अर्थ है। फिर उसके बाद में उसकी जो अंतड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत विस्तृत नहीं होती, मांसाहार खाने वाले को बड़ी चाहिए, वो सब चीज़ें एक अलग हो जाती हैं। अब आते हैं हम इस पर कि हमको स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है। हम लोग सब हिंदू हैं। हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंसा से जिसके हृदय में पीड़ा होती है उसको हिंदू कहते हैं। आज हम पेट्स के लिए तो बड़ा वो कर रहे हैं कि भाई कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, इनको नहीं मारना चाहिए, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, मानवता दिखाते हैं, मानवों के लिए ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हम वहीं पर किसी जीव को मार के खा जाते हैं। कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक अच्छा है? फिर दूसरी बात, मांसाहार करने से नकारात्मकताएं बहुत आती हैं। ये जो बात बात पर हमारे माइंड स्विंग्स होते हैं ना, 2 मिनट में आप खुश हो, 2 मिनट में आप का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, टेंशन में आ गई। हाँ, और जैसे बहुत बड़े बड़े लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि उसमें आपको डट करके रहना पड़ेगा, पर आदमी ब्रेक डाउन हो जाता है। मोस्टली ये सब चीज़ें हमारे खान पान से हमारी बुद्धि सुधरती बिगड़ती है। तो सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट ना हमारी विचारधारा, सोच और हमारे टेम्पर पर होता है, जो भी हम खाते पीते हैं। तो सबसे बड़ी बात है भाई, क्यों हिंसा करो, क्यों किसी को मारो? वेजिटेरियन चीज़ें कम है क्या? एक से एक है, बढ़िया बेहतरीन बना के खिलाते हैं। हमारे वृंदावन में तो ऑनियन गार्लिक नहीं मिलता तो पंजाब पूरा पागल पड़ा है कि वहाँ की टिक्की खानी है, वहाँ की लस्सी पीनी है। क्यों? क्योंकि इतना शुद्धता से हम लोग बना रहे हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। तो इसलिए व्यक्ति को कम से कम इतना कंट्रोल तो करना चाहिए कि वो किसी को मार करके ना खाए। ये जो मार कर खाने वाली बात है ना सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हम डॉग लवर्स हैं लेकिन फिर भी हम चिकन खाते हैं, बट वो तो लाइफ साइकिल का पार्ट है ना। चिकन को हम खाएंगे तो लाइफ साइकिल मेंटेन रहती है, ह्यूमन रेस बेसिकली। लाइफ सर्कल अभी आ गई है, पहले नहीं थी। हमारे पूर्वज भी तो सब लोग वेजिटेरियंस थे ऑलमोस्ट। अब ये लाइफ सर्कल सबको याद आ गया कि भाई ये तो होना है, ये तो ऐसे चलेगा वैसे चलेगा। अरे भागवत में कथा आती है कि व्यक्ति जितना मांस खाता है और जितने जानवरों को खाता है वो सब बैठे तैयार, बोले अगली बार तू बनेगा और हम तुझको खाएंगे। मेनली अभी किसी व्यक्ति को आप अगर नॉनवेज खाते हुए देख रहे हो ना, तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हो, अरे यार ये जो जिसको खा रहा है ना, इसने पूर्व जन्म में इसको खाया था, वो लौट करके ऐसे आया है। तो ये सच है वैसे कि तुम बिल्कुल, अरे भागवत में कथा आती है कि नॉनवेज खाने वाले की कथा नहीं थी, वहां पे कथा कैसी थी कि एक राजा थे प्राचीन बरही, वो क्या करते थे कि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ना हवन में जानवरों को डालते थे मार मार के। तभी नारद जी पहुंच गए वहां पे। नारद जी ने जाकर के कहा, बोले क्या कर रहे हो तुम, ये खून खच्चर हवन का इतना तामसी रूप कर दिया तुमने। बोले नहीं, इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे, देवता प्रसन्न होंगे, ये होगा। बोले कुछ नहीं होगा, आकाश में देख। आकाश में देखा तो जितने जानवर उन्होंने मारे आज तक सब ऊपर मुंह खोल करके बैठे थे। बोले तू आ, अब जैसा तूने हमारे साथ व्यवहार किया ना वैसा तेरे साथ होगा, और इससे भी बदतर और इससे भी बुरा होगा। मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हम जब किसी व्यक्ति को बहुत दीनहीन अवस्था में देखते हैं ना, ये उसके प्रारब्ध ही हैं। उसने उस समय किसी की नहीं मानी, जब वो खा रहा था, जब वो पी रहा था, अब वो भोग रहा है। अब वो कहता है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ। उसको क्या आंसर दें भाई, तूने पहले किसी की मानी ही नहीं, मानता तो आज इस स्थिति में नहीं आता। तो ये आपने जो कहा ना सर्कल वाली बात, वो इस रूप में आती है। आप जिसको खा गए वो भी वेट कर रहा है आपका, आ बेटा तू आएगा बन के, फिर मैं खाऊंगा तुझे। अब आप सोचो, आप जब एक मुर्गे को मारते हो कितना भयभीत हो जाता है वो, कितना डरता है। मरना कौन चाहता है? इंसान खुद सोचे, बैटिंग हम लोग करते हैं, बॉलर बॉल फेंकता है, बॉल जब ज्यादा ही वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, बाउंस होती है, वो फेस पे आने लगती है, हम डर जाते हैं, हमको इतना भय है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हमारा पूरा शरीर कांप जाता है। वो जानवर का नहीं होता ये हाल। उस इतने भय में उसको मार के भयभीत करके तड़पा के हम लोग फिर खा जाते हैं। तो उसका इस रूप में सर्कल आता है कि फिर भगवान कहते हैं अब तू बन मानव, ये तेरे लिए बन के आएगा। और चलो अगर पूरी दुनिया वेगन हो गई तो इसका मतलब क्या होगा? इवॉल्व हो जाएंगे। हाँ, इसका मतलब सब शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, अब कोई खा ही नहीं रहा है, तो अब ये सब लोग भी अपना जीवन जिएंगे, करेंगे। भाई देखो, मांसाहार जो है ना वो हिंसक जानवरों के लिए है, हम मानव हैं, मानवों के लिए ये सब नहीं है। अच्छा महाराज जी, मैं थोड़ी सी इस बारे में बात करना चाहता हूँ, मदिरा पान के बारे में, जो कि अल्कोहल होती है। ये मतलब बनती तो नेचुरल चीज़ों से ही है, और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे देवताओं को भी किसी न किसी रूप में ये चढ़ती आई है, तो लोग इसे इस एक्सक्यूज़ की तरह भी ले लेते हैं कि ये तो अंगूरों से बनी हुई चीज़ है या कुछ भी है, और ये हमारे बहुत टाइम से चलती आ रही। तो मैं
शास्त्रों के हिसाब से जानना चाहता हूँ कि इसका क्या, ये एलिमेंट क्या है और ये किसके लिए बना था, क्यों बनाया गया, अगर आप कुछ बता सकते हो इसके बारे में। मदिरा, मद्यपान, अब इसको लोग अगर इस बात से कनेक्ट करते हैं कि कुछ देवताओं को भी दी जाती है, तो फिर हम मानवों देवता ने तो फिर महादेव, देवों के देव ने तो विष भी पिया था, पी लो, नहीं पी पा रहे हम लोग हैं, देवता तो वो भी स्वीकार कर। देवताओं से खुद को कभी कंपेयर मत करो। मदिरा पान विशेष रूप से राक्षस करते थे, राक्षसों ने ही इसका किया। मुझे उसकी इतनी वो नहीं है कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ, किस भाव से हुआ, पर ये विशेष रूप से जो, क्योंकि राक्षस और देवता ये एक ही पिता की संतान है ना। कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां थीं, दिति, दनु और अदिति। तो अदिति के जो पुत्र हुए वो सब देवता हुए, दिति और दनु के, दिति के हुए दैत्य, दनु के हुए दानव। वो लोग भी क्यों हुए तो उसके पीछे भी कारण है, बट वो टॉपिक आएगा तो मैं छेड़ूंगा। आप बता सकते हो ब्रीफ में। हमारे यहाँ कई कार्यों को 2 समय जब मिल रहा हो तब करने के लिए मना किया जाता है। पढ़ना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए जब 2 समय मिल रहे हों, नहीं तो उसका परिणाम बालक जो है वो दूषित प्रवृत्ति 2 समय मिलने का मतलब सुबह रात्रि जा रही हो और सुबह प्रारंभ हो रहा हो, मतलब अंधेरा जा रहा हो, सुबह प्रारंभ, प्रातः काल जिसको हम बोलते हैं, और शाम को सायंकाल में प्रातः जा रही हो और शाम शुरू हो रही हो। इन 2 समयों पर कुछ कार्यों के लिए मना किया गया है कि वो नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए, कुछ काम बताए उसमें बोलते हैं केवल इसमें कुछ भजन करो, नहीं कर सको खाली बैठो, कुछ करो मत उस समय पर, भगवत स्मरण करो 2 समय जब मिल रहा हो। तो दनु और दिति जो थे, इन्होंने कश्यप ऋषि को फोर्सफुली उस समय आज्ञा कहा, और उसी वजह से ये दैत्य और दानवों का प्रादुर्भाव हुआ। एक ही पिता की संतान है, वो देवता भी हैं लेकिन दानव भी हैं। तो उन दैत्य और दानवों ने अपनी इंद्रियों की सुख के लिए और अपने ऐशो आराम के लिए, क्योंकि वो दानव हैं, वो इसी तरीके का जीवन जीते हैं, उन लोगों को देव बनने से कोई फायदा नहीं, उनको अपना कंफर्ट चाहिए, उसके लिए फिर मदिरापान, मद्यपान आदि वो करने लगे। उनमें से कई दैत्यों को ये विशेष रूप से दिया जाने लगा। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ देवताओं को जो हम लोग अर्पित करते हैं वो विशेष रूप से स्वीकार्य तत्व के फॉर्म में नहीं है, उसका कोई लॉजिक उसमें होगा वहां पर जिस रूप में वो ले रहे हैं, लेकिन कोई भी सददेव को वो अर्पित नहीं की जाती। जैसे कि शंकर जी का बहुत लोग बना देते हैं कि वो गांजा पीते, भांग पीते, ये करते, बिल्कुल गलत बात है। उसके उस पे पीते भी हैं लोग, हाँ, कि वो भी करते थे तो हम भी कर सकते हैं, हाँ, ये सब गलत है। अघोरी जो होते हैं वो लोग ये सब काम करते थे, लेकिन वो उसके बाद में संसारिक काम नहीं करते थे, साधना ही, तपस्या। हाँ, तपस्या में लग रहे हैं। भाई थोड़ा चढ़ गया दिमाग तो चलो भोले का और स्मरण हो रहा है, तो चल जाता है काम। अब यहाँ तो करके और फिर संसारी काम ही कर रहे हैं, खा चिकन ही रहे, खा गलत ही रहे, तो फिर उसका तो दूषित परिणाम है ना। तो मेनली ये इनका निर्माण दैत्यों के लिए और दानवों के लिए हुआ था, ताकि वो इसको पी के और दूषित काम करें, ताकि देवताओं को मारें, उठा उठा के फेंकें। इसलिए मेनली इसका निर्माण इसलिए हुआ। मानव को क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसके लिए मैं एक भक्ति भाव से एक आंसर दूं। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। मैं सब प्राणी मात्र के हृदय में रहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मुझे पता चल जाए कि यहाँ भगवान है, क्या मैं मदिरा चढ़ाऊंगा, क्या मैं वहाँ पर कुछ भी गलत करूंगा? मुझे पता है कि मेरे अंदर भगवान है, तो मैं दूषित वस्तुएं क्यों धारण करूँ अपने अंदर, शुद्ध ही ले जाऊंगा ना। लेकिन जो दूषित करता है उसके अंदर से ठाकुर जी चले जाते हैं, बाकी कोई रहता हो चाहे नहीं रहता हो। भगवान की ये बात गीता की वहाँ पर लागू नहीं होती, जो दूषित खान पान करते हैं वहाँ ठाकुर जी नहीं निवास करते, वहाँ जो तुरंत चले जाते हैं। अच्छा इंद्रेश जी, आपने बातों बातों में ना बहुत बारी आफ्टर लाइफ की का जिक्र करा, जब इस लोक से वहां जाते हैं, तो मैं